जादुई दरवाज़ा। ये कहानी 3 दोस्तों की है जो गांव से होते हुए पैदल नए राह के लिए निकल रहे थे। वह 3 दोस्त दिन रात चलते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद सभी काफ़ी थक जाते हैं क्योंकि रास्ते में काफ़ी गर्मी थी और तेज़ धूप भी थी। सूरज की तेज़ किरणों को देखकर राहुल बोल उठता है, यार कितनी तेज़ धूप है, अभी और बहुत दूर चलना है और ऊपर से तेज़ धूप के कारण मुझसे और चला भी नहीं जा रहा है और इसी तेज़ धूप के कारण मेरी हालत ख़राब हो रही है। राहुल की बात सुनकर उसका मित्र रमेश कहता है, हाँ तुमने ठीक कहा है, मैं अब अगर एक कदम भी चला तो वहीं गिर जाऊंगा। यार जल्दी से कहीं रहने का इंतज़ाम करो। रमेश को इस हाल में देखकर राहुल कहता है, यार इस घने जंगल में कहाँ रहने के लिए जगह मिलेगी। राहुल, रमन और रमेश तीनों दोस्त पैदल चलते ही जा रहे थे कि तभी उसे कुछ दूर में एक बड़ा सा पेड़ नज़र आता है। पेड़ को देखकर तीनों दोस्त जैसे तैसे चलते हुए पेड़ तक पहुंचते हैं और पेड़ तक पहुंचते ही सभी चैन की सांस लेने लगते हैं और वहीं बैठकर आराम करने लगते हैं। तीनों दोस्त आपस में कहते हैं, यहाँ कितनी ठंडक है, कितना आराम भी है। दोस्तों और कुछ देर यहीं आराम किया जाए और हम लोगों से 2-3 घंटे आराम करने के बाद ही चला जाएगा। फिर तीनों दोस्त वहीं आराम करने लगते हैं और आराम करते करते वहीं सो जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और सभी वहीं सोए रहते हैं। थोड़ी देर बाद राहुल उठता है और सभी को उठाता है। अंगड़ाई लेते हुए रमन कहता है, यार थोड़ी देर और सोने दो, काफ़ी आनंद आ रहा है। राहुल तभी रमन को कहता है, नहीं यार जल्दी से उठो, हमें अब अपने राह में निकलना है और रमेश को उठाओ जल्दी। राहुल की बातें सुनकर वह उठ जाता है और रमेश को भी उठाता है। तीनों दोस्त उठते हैं और फिर से सफ़र में चलने के लिए निकलते हैं। काफ़ी रात हो चुकी थी। रमन को एक गुफ़ा दिखती है और रमन गुफ़ा देखकर कहता है सभी को, यार वहाँ देखो एक गुफ़ा है। तब राहुल जवाब में कहता है, गुफ़ा में हमें क्या करना है, हमें अपनी राह में चलना है क्योंकि हमें जल्दी अपनी मंजिल में पहुँचना है। तभी गुफ़ा से एक तेज़ रोशनी आती हुई दिखी। रमन रोशनी को देखकर कहता है, हमें चलकर एक बार देखना चाहिए क्या है अंदर। उसके बाद सभी दोस्त उस गुफ़ा की ओर चल देते हैं। वह थोड़ी ही देर में सभी अंदर पहुंचते हैं और पहुंचते ही रमेश को एक सोने का सिक्का ज़मीन पर गिरा हुआ मिलता है। सिक्का उठाकर रमेश कहता है, यार यह देखो, एक सोने का सिक्का मिला मुझे। सभी देखकर कहते हैं, अरे हाँ यार सच में, यह तो एक सोने का सिक्का है। रमेश कहता है, इसका मतलब अंदर गुफ़ा में ढेर सारे खजाने होंगे और वह सारा खजाना हमारा हो सकता है, हमें अंदर जाना चाहिए। रमेश की बातें सुनकर राहुल दोनों दोस्त को काफ़ी समझाते हुए कहता है, नहीं यार, यह हमारा खजाना नहीं है, इसमें कुछ खतरा हो सकता है, हमें अपने मंजिल की ओर जाना चाहिए। पर उसके दोस्त नहीं समझते हैं और उसे डरपोक कहकर गुफा से जाने को कहता है। राहुल को मजबूरन अपने दोस्त के साथ अंदर जाना पड़ता है। जैसे ही तीनों दोस्त अंदर गुफा में जाते हैं, सबकी नज़र दरवाजे पर अटक जाती है। वहाँ 3 बड़े दरवाजे थे और तीनों दरवाजे काफ़ी चमक रहे थे। दरवाजे को देखकर रमन कहता है, देखो इन दरवाजे के अंदर ही खजाना छुपा हुआ है, मगर वहाँ दरवाजे में कुछ लिखा हुआ है। तभी रमेश कहता है, हाँ यार क्या लिखा हुआ है, मुझे भी तो कुछ लिखा हुआ दिख रहा है पर मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि रमन और रमेश दोनों ही वह भाषा समझ नहीं आती है, पर राहुल को वह भाषा तुरंत समझ आ जाती है और राहुल लिखा हुआ देखकर कहता है, यह तो मैं पढ़ सकता हूँ, यह मैथिली में लिखा हुआ है। तुरंत ही उसके 2 दोस्त कहते हैं, पढ़ तो, जल्दी पढ़कर बताना क्या लिखा हुआ है। हाँ मित्रों, बताता हूँ, इस पर लिखा हुआ है, यह 3 जादुई दरवाजे हैं, आपको तीनों में से सही दरवाज़ा चुनना है।
अगर गलत दरवाज़ा चुना तो आप लोग नरक में चले जाएंगे। राहुल की बातें सुनकर रमेश कहता है, यार तू हमें डरा रहा है, और राहुल की बात को नहीं मानते हैं। तभी अचानक पहला जादुई दरवाजे से आवाज़ आती है, ऊंची आवाज़ में, मेरे पास आओ, मेरे पास ढेर सारे खजाने हैं। और फिर दूसरे दरवाजे से आवाज़ आती है, मेरे पास आओ, यहाँ है खजाना। दरवाजे को बोलता हुआ देखकर तीनों दोस्त डर जाते हैं और डर से राहुल कहता है, दोस्तों यहाँ से चुपचाप चलो, यहाँ खतरा नज़र आ रहा है। फिर से रमेश बोलता है, यार तू बहुत डरपोक है, शांत रह। फिर तीसरे दरवाजे से आवाज़ आती है, जल्दी से मेरे अंदर आ जाओ, मेरे पास है खजाना। राहुल फिर से कहता है, यार यहाँ खतरा है, अगर गलत दरवाजे में गए तो नर्क में चले जाएंगे। इतनी चेतावनी के बाद भी उसके दोस्त राहुल की बात ना सुनकर उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। राहुल बाहर चला जाता है और दोनों दोस्त अंदर ही रहते हैं। राहुल सबका बाहर इंतज़ार करता है। थोड़ी देर बाद गुफा से अचानक तेज़ रोशनी आती है, फिर तुरंत बंद हो जाती है। राहुल अपने आप से कहता है, रोशनी कैसी थी, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। राहुल गुफा के अंदर जाता है पर वहाँ उसके दोनों दोस्त नहीं थे। दोनों दोस्त गायब हो चुके थे और उस जादुई दरवाजे में बंद हो चुके थे। फिर राहुल रोता हुआ कहता है, मैंने समझाया था पर मेरी बात नहीं मानी, इसके कारण वह उस नर्क में फंस चुके हैं। हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए।